गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग फिजिक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे थे, लेकिन ये हमारा मेन फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हमको मेन समझने की जरूरत पड़ेगी स्केलर और वेक्टर्स की। स्केलर क्वांटिटी कौन है और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो क्योंकि हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास 9 में। स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, बट दैट वाज नॉट द कंप्लीट definition of the scalar and vectors. So today we are going to start with a complete definition of scalar as well as vector. When a quantity becomes vector, क्या बस डायरेक्शन होना काफ़ी है किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। A vector has a direction. A vector is a physical quantity which has the direction, but a physical quantity which has the direction need not to be a vector. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होना कंपल्सरी है। बट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कब फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा, ये हमको जानने की जरूरत है। तो हम लोग बेसिकली पहले आज हम देखेंगे वेक्टर कहते किसे है, उसके बाद दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, ठीक है। एंड देन वी स्टडी अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये हम 2-3 चीज़ें आज हम लोग मेनली जानने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स। वी आर स्टार्टिंग विद द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट बुक में अगर आप 11th की बुक में जाते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट क्या होगा, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, लिनियर मोशन क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना है। बट वहाँ पे जाने से पहले हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। वेक्टर पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर का यूज पूरे 11th से लेकर 12th तक होना ही होना है। हर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक कैप लगा रहेगा। तो कैप क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर और स्केलर्स होते किसे, कहते किसे हैं, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो what is a scalar quantity? A physical quantity which has magnitude but no direction. It's called scalar. Example: temperature, mass, distance, speed, etc. तो एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो स्केलर कहेंगे। जैसे आज हमारे शहर का टेम्परेचर कितना था, आज हमारे शहर का टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसके पास क्या है, इस क्वांटिटी को बोलेंगे ये क्या है, ये टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, तो ये उसका यूनिट हो गया। तो बेसिकली हमारे एक स्केलर के पास 2 क्वांटिटी रहती हैं। यूनिट की 2 क्वांटिटी हो, लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड और यूनिट हो सकता है। यूनिट हो सकता है, यूनिट नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड तो होगा उस स्केलर के पास। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मे भी यूनिट हो, बट डायरेक्शन नहीं हो। उसकी ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन भी हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट डायरेक्शन हमको नहीं देखना, मैंने हमको उस पर नहीं कंसिडर करना। तो मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, बट डायरेक्शन नहीं, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग स्केलर। फॉर
38 डिग्री सेल्सियस, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए बस इतना ही, आगे हम लोग ज़्यादा क्योंकि नहीं। बट वेक्टर क्या है, मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आके लगता है, व्हाट इज ए वेक्टर? वेक्टर किसे कहेंगे हम? सो फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and follows triangle law of vector addition. is called a vector. तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ डायरेक्शन हो और साथ साथ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, उससे वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हम लोग देखेंगे। बट एक तो हम बोल सकते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो, डायरेक्शन चेंज होने से उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस पे हम लोग एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन दिस बोर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। मैं डायरेक्टली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको इनवर्ड डायरेक्शन 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस बोर्ड को डिस्प्लेस कर दूं उधर साइड, राइट साइड। क्या पॉसिबल होगा कि मैं अंदर की तरफ फोर्स लगा के इसको राइट साइड डिस्प्लेस कर दूं? दैट विल बी नॉट पॉसिबल। बट जैसे जैसे मैं अपना फोर्स के डायरेक्शन को इधर से ऐसे करते जाऊंगा, इसको चेंज करूंगा, अब चांसेस है कि मैं इसको डिस्प्लेस कर पाऊँ। तो मेरा फोर्स जो उस डायरेक्शन में था, मैंने तो फोर्स लगाया इधर, लेकिन जैसे ही मैंने अपने फोर्स का एंगल चेंज किया, उस डायरेक्शन में इसका वैल्यू चेंज हो गया, राइट डायरेक्शन में वैल्यू इसका चेंज हो गया। तो अगर मैं अपने फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, इनवर्ड और राइट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। अंदर की तरफ मैग्नीट्यूड कम हो रहा था, उधर की तरफ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? प्लस से माइनस। सो व्हाट वी आर गेटिंग a direction for this electric current, we are getting a direction for this electric current, and we are also getting a magnitude for this electric current. We can say that the current flowing through the circuit is from 5 ampere, which is flowing from left to right. I can say that. यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन मिल गया, एक हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, एक यूनिट भी मिल गया। बट क्या ये वेक्टर कहलाएगा? क्या इतना होने से वेक्टर कहा जाएगा? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, ये जो वायर है, इस वायर को हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं। इस वायर को हम लोग कुछ घुमा फिरा देते हैं, इस वायर को ऐसे करके घुमा फिरा कैसे लगाते हैं वापस। तो क्या वायर का डायरेक्शन चेंज कर देने से क्या इसमें का फ्लो करने वाला करंट भी चेंज हो जाएगा? हमारे घर में जो भी वायर्स होते हैं, तो क्या अगर हम वायर ऐसा है या वायर ऐसा ज्यादा ऊपर से ज्यादा करंट जाएगा, इसको ऐसे करें तो कम करंट जाना शुरू कर देगा? नहीं, इससे इसको कोई मतलब ही नहीं है। हम वायर का कोई भी डायरेक्शन करें, कोई भी शेप करें, उसके फ्लो के करंट के फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट क्वांटिटी व्हिच may have the direction, which may have the unit, which may have the magnitude, but it need not to be a vector, because if it is not following the triangle of vectorization. Now what is a triangle of vectorization? That we will see in the later class. इसी क्लास में हम आगे देखेंगे। बट बिफोर हम लोग थोड़ा सा वेक्टर पे चलते हैं। वेक्टर
ये तो हो गया वेक्टर का डिफिनेशन, काफ़ी है। एग्जाम्पल लेते हैं, वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। सबसे हम लोग फोर्स ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, टॉर्क ले सकते हैं, बहुत सारा क्वांटिटी है। These all quantities are called vectors. Now let's move to the next topic. So let's move to the next topic. Now, जनरली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब से जो भी वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी, जैसे वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? v से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो रहेगा। एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लगा रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। फाइन। सो फ्रॉम नाउ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी which are capable, which can be called a vector, we will apply a arrow over that. हर वेक्टर के ऊपर हम एरो लगाने वाले हैं आज से, ये ध्यान देना है, एरो छूटना नहीं चाहिए। फोर्स है तो फोर्स को हम लोग कभी भी लिखेंगे तो फोर्स को हम लोग एफ, ये नेसेसरी है, ये हम यूज करेंगे, इसके ऊपर कैप हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ये नेसेसरी है। नाउ अगर वेक्टर को हम लोग फिजिकली रिप्रेजेंट करें, सो कैसे रिप्रेजेंट करें? तो लेंथ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ ऑफ एरो is used to represent the magnitude, is used to represent the magnitude of the vector. And किस डायरेक्शन में है वो तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट F is equal to 10 Newton, so I can say that this length which is having, this is representing 10 Newton and left to right, ये हमारा डायरेक्शन हो गया किसका? तो फोर्स का। अगर हमको 20 न्यूटन फोर्स अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 20 न्यूटन फोर्स, in that case if I want to represent a 20 Newton force in the same direction from left to right, तो ये कुछ स्टेप्स होगा। इसका जो लेंथ होगा पुराने के लेंथ का 2 टाइम्स होगा। The length of the arrow represents the magnitude of the vector. The length, we will see the representation of vector. In that case, the length of the arrow will represent the magnitude of the vector. Okay? और जो इसका ये डायरेक्शन है, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पूंछ यानी टेल, और जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। तो हमेशा वेक्टर टेल टू हेड रिप्रेजेंट होता है। फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन से टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। ना कब कर सकते हैं दो वेक्टर इक्वल है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स? इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल? हाउ वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल? सो फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, if I have a vector A and a vector B, and I want to say that vector A is equal to vector B, अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए? दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वेक्टर A बराबर होगा वेक्टर B के। अब अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर A और ये साइड सिंबल, इसको मॉड करते हैं इक्वल टू वेक्टर B। अगर मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B, तो ये सिंबल भी चलेगा।
डायरेक्शन अपोजिट है, कि लेंथ इक्वल है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अगर मॉड करते हैं तो मॉड में डायरेक्शन हम नहीं कंसीडर करेंगे, तब हम बस मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। बट अगर मॉड नहीं है तो हमारा दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तभी जाके दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल if first point they have same magnitude, second point same direction। तो दो वेक्टर को तभी हम लोग इक्वल कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ साथ उनका डायरेक्शन भी क्या हो, तो सेम हो, तभी जाके दो वेक्टर्स को हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या है, तो इक्वल वेक्टर्स। फाइन, तो दैट मस्ट बी रिमेंबर कि वेक्टर्स को इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। ओके, आगे चलते हैं। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब क्या कहें, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या रिलेशन है? इस केस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? सो आई कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी विथ अ नेगेटिव साइन। यानी वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के, लेकिन कैसा? तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन अपोजिट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में। फिजिक्स और मैथ में माइनस दोनों डिफरेंट चीजें हैं अगर वेक्टर की बात करते हैं। फिजिक्स के केस में माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, मैथ के केस में माइनस अलग हो गया। तो फिजिक्स और मैथ के माइनस को हम लोग सेम नहीं मान के चलेंगे, दोनों डिफरेंट होता है। माइनस यहाँ पे किसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए बी के बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है। तो दो वेक्टर्स को हम लोग अपोजिट का भी कह सकते हैं कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तब दो वेक्टर्स को क्या कहेंगे, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ओके, दैट मस्ट बी ऑल्सो रिमेंबर। राइट, तो ये हम ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज नॉट अ सिंपल टास्क। होता क्या है, जनरली ऐड करना हमको होता है कि कौन सी बड़ी बात है, सिंपली हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड कर देंगे भाई, तो 30 रुपये आज मिलेगा मेरे को मम्मी से, पापा ने दिए 50 रुपये, तो मेरे पास टोटल कितना रुपये होगा, 80 रुपये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिया हम लोगों ने। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये रुपया था, स्केलर था, स्केलर को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हमको ऐड करना है। बट जब बात होती है वेक्टर्स की, इट इज नॉट दैट सिंपल टू ऐड टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एक हम लोग कोई व्हीकल कंसीडर करते हैं, व्हीकल, इसका इंजन बेचारा खराब हो गया है, इसको ढकेलना है। बहुत सारे व्हीकल्स क्या होते हैं, चालू नहीं हो पाता है, सर इंजन बैटरी खराब हो गया, तो क्या करते हैं लोग, ढकेल के चालू कर देते हैं, ढकेलते हैं चालू रहता है। तो उसके लिए इधर से दो मजबूत इंसान उसको ढकेलना शुरू किया, 4 आदमी थे और 2 इधर से ढकेलना शुरू किया। Each one was capable of applying 100 Newton force.
each one was capable of applying 100 Newton force. They are applying how much force? 100 100 100 100 टोटल कितना फोर्स अप्लाई करें? 400 न्यूटन. बट क्या ये 400 न्यूटन फोर्स का कोई भी यूज हुआ? नहीं होगा. क्यों? तो अगर हम नेट फोर्स, अगर हम बात करें नेट फोर्स F, तो लेफ्ट राइट का अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, और क्योंकि राइट टू लेफ्ट है तो ये जस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 -100. तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0. तो हमको ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब हम वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं तो वो उतना आसान नहीं होता है. हम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमको डायरेक्शन ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर एंड लग रहा है. क्या ये हम हमारे सेम डायरेक्शन में है, क्या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है. कभी ऐसा भी होता है कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो अब क्या होगा. तो ये सारी चीज हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. जब हम वेक्टर को ऐड करने जाएंगे तो हमको डायरेक्शन देखना मस्ट रहेगा कि डायरेक्शन उसका क्या है. ये हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करें? सबसे पहले हम वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या होगा. तो वेक्टर को ऐड करने का मतलब हुआ कि हम उसका नेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेंगे सिंपल सा. आई हैव दिस डायरी. ओके, आई हैव दिस डायरी. मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ. लेट अस फॉरगेट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है और मैं इसको मान के नहीं चल रहा. मान लेते हैं कि नीचे का फोर्स नहीं लग रहा है. तो क्या हो रहा है कि एक हम फोर्स लगा रहे हैं किधर से किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आई एम अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन दिस ऑब्जेक्ट. फाइन. तो व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियसली ये राइट की तरफ जाने वाला है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. बट एट द सेम टाइम आई एम आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ. तो एक लेफ्ट टू राइट, एक नीचे से ऊपर. अब ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा ये? अब ये एक इधर चला गया और एक नीचे से ऊपर लगा, तो अब ये किधर जाएगा देखते हैं. क्या हमको दिखा, मैंने फोर्स अप्लाई इधर से इधर, एक फोर्स लगा उसी टाइम इधर से इधर, तो ये इधर नहीं गया, ये ऊपर नहीं गया, ये इधर गया. तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो मतलब उसका नेट वैल्यू किधर जा रहा है. नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो होगा ही होगा. उसका नेट वैल्यू, नेट डायरेक्शन क्या होगा, दोनों चीज हमको बताता है. जब हम एडिशन वेक्टर के करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो बताता है, ये साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हमको बताता है. तो ये हुआ मतलब वेक्टर को ऐड करने का. जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा. ये हमको ध्यान देने की जरूरत है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स, वी आर नॉट ओनली getting the magnitude of the vector, total vector or resultant vector, we are also getting the direction. That is the direction. The length of the arrow will represent the magnitude of the vector. We will get the formula for getting the resultant magnitude. But for now, we are simply, what are we doing? We are simply adding two vectors to get the resultant. Okay. So let us go to the topic. How to add two vectors. So first of all, let us try to add two vectors. If we can add two vectors, we can also subtract them easily. So let us try to first add two vectors. Okay. So let us have two vectors. This is vector A, and let us take another vector, that is vector B. Okay, this is vector A, this is vector B. The length and direction is shown in the figure. I want to apply this A plus B. मैं A और B को ऐड करना चाहता हूँ. Now listen the rule carefully. Okay. जब A दे तो सबसे पहले A का जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है, एकदम सेम लेंथ के मतलब अपने अंदाज से मान के लिख लेंगे. ये वेक्टर A हो गया. Now when we want to add the second vector, the rule, remember the rule. The second vector or the tail of the second vector, must start
from the head of the first vector. When we want to add two vectors, the first what I will do, I will simply draw the first vector जैसा दिया हुआ डायरेक्शन वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया. Now the second vector, the tail of the second vector must start from the head of the second vector, first vector. So the second vector ये क्या ऊपर से नीचे गया, तो यहाँ इसके हेड से हम इसका टेल स्टार्ट करके ये ड्रॉ कर दिए, ये हो गया वेक्टर. ठीक है. Now the resultant or the net value, the resultant or the sum or resultant, sum को resultant बोल रहे हैं. The resultant of the two vector will be the third vector. Will be the third vector which start at the tail of first vector and end at the head of first vector. Okay, so listen. What will happen? The resultant or the sum of the two vectors, ये स्टार्ट होगा इसके टेल से और इसके हेड पे आके खत्म हो जाएगा, और ये एरो इस टाइप से रहेगा लेफ्ट टू. इस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड पे आके खत्म हो जाएगा. और ये जो हमारा आया ये क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर का सम हो गया a प्लस बी इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. ये a का मैग्नीट्यूड था. अब ऑफ कोर्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं इस पे इधर भी साथ में इधर भी, तो ये आगे जाएगा और साथ नीचे भी जाएगा. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे भी जाए साथ नीचे जाए तो कैसे जाएगा, तो तिरछा जाएगा, ऐसे तिरछा. दैट इज द मैग्नीट्यूड. तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर का एडिशन हो गया. These rules must be applied there. Okay, so this is the addition of two vectors, that is a plus b. Fine. Now let's go for the next vector. Now I want to apply ये vector. I want to apply b plus a. फर्स्ट रूल, वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर दो, ये हो गया बी वेक्टर. नाउ द सेकंड वेक्टर मस्ट स्टार्ट विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर मस्ट स्टार्ट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, रिमेंबर द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर मस्ट स्टार्ट एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था, तो टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हम लोग कर दिए ए. Now, how will show the sum? How will show the addition of the two vectors? Then, a vector which is starting at the tail of the first vector and ending at the head of the second vector will represent the sum of the two vectors. So this is going to represent the b plus a. A plus b का डायरेक्शन क्या था नीचे, b plus a का डायरेक्शन क्या था नीचे. So simply I can say that b plus a is equal to a plus b in both magnitude as well in direction. ये होता है. ठीक है. कुछ दिमाग में गया होगा a plus b और b plus a कैसे हो रहा है. Now we can have so many examples on this. I am going to give some examples for you and I will give some questions to solve also. Okay. Now let's try. Let us take two vectors. The first vector,
let us take two vectors. The first vector is vector A and the second vector is vector B. I want to perform, let's take some vector A and that is vector B. These are the two vectors. Now I want to perform B plus A. Again, I want to perform B plus A. How will I perform the B plus A? First of all, I will draw the B vector same जैसे दिया, सेम टू सेम ड्रॉ कर दिया मैंने. Now A कैसे स्टार्ट होगा? The tail of the second vector must start from the head of the first vector. ये हो गया B, ये हो गया A. अब रिजल्टेंट इसका सम कैसे शो करें? तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर दो. ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया B प्लस A. ठीक है, ये हमारा हो गया B प्लस A. That is all about the addition of two vectors. Now we will see the subtraction of two vectors. तो हम लोग देख रहे थे अब subtraction of two vectors. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा. हम लोग ले रहे हैं वेक्टर A और एक और वेरिएबल वेक्टर B. जादू देखिए, ठीक है. हम करने जा रहे हैं A माइनस B. कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एडिशन ही है. समझिए कैसे होगा. ये रहा वेक्टर A, ड्रॉ कर दिए. अगर हमको A प्लस B करना होता तो हम क्या करते हैं? तो ये नहीं करते जी, नीचे B ड्रॉ कर दिए. ये क्या हो गया? A प्लस B हो गया. बट हमको क्या करना है? माइनस B. तो अगर प्लस B नीचे है तो माइनस B के डायरेक्शन जैसे इसका पॉइंट होगा. अभी नहीं हम सीखे थे दो वेक्टर्स को हम लोग अपोजिट कैसे कहेंगे, तो बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. तो अगर नीचे जा रहा है तो प्लस B हो रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस B हो जाएगा. तो ये हो गया A प्लस B, ये हो गया A माइनस B. और रिजल्टेंट कैसे हम लोग दिखाते हैं? तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे. तो ये हो गया हमारा A माइनस B. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. होगा तो देखेंगे और एग्जाम्पल देख लें. ठीक है, तो आप लोग कहने के लिए आप जो बोल रहे हैं तो B माइनस A देख लेते हैं. ठीक है, हम लोग B माइनस A देख लेते हैं. सबसे पहले E रहा B. A कहाँ लगेगा? तो A हम इसके हेड से स्टार्ट करेंगे. A किधर जाता? तो A जाता इधर. हमको क्या दिखाना है? माइनस A. तो माइनस A किधर जाएगा? इसका अपोजिट. और इसका रिजल्टेंट हम कैसे शो करें? तो पहले वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक. ठीक है, सो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. बस हमको एक बार वेक्टर दिमाग में घुसना चाहिए. दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या है, कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. अगर एनालाइज करना सीख गए तो हम लोग वेक्टर एकदम बहुत इजी हो जाएगा. और बिना वेक्टर्स के तो फिजिक्स इम्पॉसिबल है. मे बी यू कैन लर्न फिजिक्स विदाउट सम मैथमेटिक्स. आप उसको समझ कर लीजिएगा थोड़ा बहुत. तो बिना वेक्टर्स के तो लगभग इम्पॉसिबल है. तो वेक्टर्स तो हमको समझना है. ठीक है, और देखते हैं. चलिए, क्या करते हैं? अभी हम करने जा रहे हैं B प्लस A माइनस B प्लस A. देखिएगा, ये रहा पॉइंट, ये रहा B. माइनस B किधर होगा? तो जैसे इसके अपोजिट. ये हो गया माइनस B. A प्लस A, तो A किधर है? इधर. तो ये हो गया प्लस A. हमको क्या बताना है? तो माइनस B प्लस A. तो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक. कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ते हैं. ठीक. अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है सर क्या होगा माइनस A माइनस B? दिमाग में आया होगा, इसे मैं पहले बता दे रहा हूँ.
माइनस बी कैसे करें? तो पहले ड्रॉ कर लें भाई साहब ए, माइनस ए किधर होगा तो इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया माइनस ए। अब बी किधर होता तो बी होता हमारा नीचे, लेकिन माइनस बी किधर होता माइनस बी होगा जस्ट इसके ऊपर। और हमको रिजल्टेंट शो करना तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाएगा तो इसके टेल से इसके हेड तक। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी। दैट इज नॉट ये मैग्नीट्यूड हमको बस लेंथ के रिस्पेक्ट में हमको दिख रहा है कि स्टेप पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। वैल्यू हम अभी भी नहीं निकाल पा रहे, उसको हम निकालेंगे आगे चल के, हम उसको निकालेंगे जब लॉज हम देखेंगे और फॉर्मूले देखेंगे। बट अभी रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंपली रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, तो किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स को एडिशन में, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन में एंड सो ऑन। ठीक, चलिए तो हम लोग और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। कोई बोला कि सर बी माइनस ए कर दीजिए, कोई बोला सर माइनस ए प्लस बी कर दीजिए, कोई बोला कि माइनस बी प्लस ए कर दीजिए। तो ये तीनों कर देते हैं। बी किधर है, लेफ्ट टू राइट। ए किधर है, ए किधर होता तो इसके हेड से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया ए। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको माइनस ए चाहिए, तो माइनस ए किधर होगा तो इसके अपोजिट, ये हो गया माइनस ए। अब कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके टेल से इसके हेड तक, तो ये क्या हमारा मिल गया, तो हमको मिल गया बी माइनस ए। ठीक, माइनस ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा ए। माइनस ए किधर होगा, तो ये होगा हमारा माइनस ए। प्लस बी किधर होगा, तो ये होगा प्लस बी। और इसका रिजल्टेंट कैसे शो करेंगे, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी। ठीक, अगला चलते हैं, माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, ये रहा बी, माइनस बी क्या जैसे अपोजिट। ठीक है, ए किधर है, ए है नीचे, रिजल्टेंट तो इसके टेल से इसके हेड तक, तो ये हो गया माइनस बी प्लस ए। तो इस तरीके से कहानी हमारी चल रही है, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा वेक्टर्स को ऐड करने में, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने में। नहीं मज़ा आ रहा होगा तो आएगा धीरे धीरे, जब आप समझ में आ जाइएगा। बट हम लोग को वेक्टर को समझने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीके से मैं इसको समझा पाऊँगा। हाँ, फिर से एक बार समझा सकता हूँ, बट इससे सिंपल तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू understand what is the addition of and the subtraction of two vectors। एकदम बेसिक लेवल पे मैं वेक्टर्स को लेके गया। होप कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको अब समझें और करें। मैं एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आप लोग उसको ट्राई कीजिए घर पे बैठे बैठे। ठीक है, अगले क्लास में वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। हमको करना है परफॉर्म। क्या परफॉर्म करना है, तो क्वेश्चन लिखते ही ए प्लस बी, बी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए प्लस बी, माइनस बी प्लस ए,
माइनस ए माइनस बी माइनस बी ठीक है। ये सब क्वेश्चन हैं जो आपको इसके साथ परफॉर्म करना है। अगर आपको 8 में 8 सही हो गया, अगर आपको 8 में 8 सही हो गया तो आप समझ लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से आपको परेशान नहीं करने वाला कभी भी। ठीक है, सो ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी को बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आप लोगों के लिए, और इसको बढ़िया से समझिए, इसको ट्राई कीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।